कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मियाँ बीवी का जो रिश्ता बयान किया है ना, उस रिश्ते को आप समझे जो कुरान पाक ने मियाँ बीवी का रिश्ता बयान किया। काहुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। वो तुम्हारा लिबास है और तुम, अल्लाहु अकबर, कैसा खूबसूरत लफ्ज कुरान पाक ने, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया वो तुम्हारा लिबास है और तुम, समझ आ रही है ना जी बात की, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। तीन खूबियां तो हर लिबास में होती हैं। तीन चीजों के लिए लिबास पहना जाता है। तीन चीजें, तीन किस्म की आसाइशें लिबास में पाई जाती हैं। इस पर तो तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है। सबसे पहली चीज, लिबास जो होता है वो बंदे को गर्मी और सर्दी से बचाता है। सख्त सर्दी में लिबास ले लें तो बंदा सर्दी से बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। अगर बीवी की तरफ कोई तकलीफ आती है तो मियाँ उसको बचाता है, और अगर मियाँ की तरफ कोई तकलीफ आती है तो औरत उसको बचाती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या करता है? लिबास आदमी के ऐब छुपाता है। उसके वजूद पर कितने धब्बे हैं, कितने निशान हैं, वो सारे छुपा लेता है लिबास। मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐब छुपाने वाले होते हैं। ऐब बताने वाले, रोना रोने वाले नहीं होते कि बीबी जब भी मेके गई उसने जाकर रोना शुरू कर दिया, इतनी मैं तांगो दूसरा है ही कोई नहीं। और खामद साहब जब भी मिले उन्होंने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया कि मेरी क्या बात थी, मुझे मिल क्या गया है, मैं क्या था, मेरे साथ हुआ क्या है। तो लिबास है, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे। बोलिए, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे, एक दूसरे की गलतियों की पर्दापोशी करेंगे। और तीसरा लिबास का क्या मकसद होता है? लिबास शख्सियत का आईनादार होता है। लिबास आदमी की अच्छी और खूबसूरत तबीयत का हिस्सा होता है। जो लिबास होता है वो इंसान को जीनत बख्शता है, खूबसूरत कर देता है। दाढ़ी वाला आदमी नंगे से फिरे तो खूबसूरत नहीं लगता, टोपी पहन ले तो बड़ा प्यारा लगता है, टोपी पहने तो बड़ा, और अगर इमामा बांध ले तो नूर नाला नूर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह करे आप खुश हो जाएं, आमीन तो कह दें। और अल्लाह करे फजर की नमाज आप इमामा बांध के पढ़ लें, आमीन तो कहें। चलो कोई जिन्हों की दाढ़ी नहीं उन्होंने रखनी चाहिए, जिन्हों की नहीं उन्होंने मौजू नहीं था, पर हमारी भी मजबूरी है, दाढ़ी आ ही जाती है, हर मौजू में शामिल हो जाती, रखनी चाहिए। सब याद रखें, लिबास आदमी को जीनत देता है। कुरान मजीद के लफ्जों पे गौर करो। अगर तो शादी के बाद बीवी के आने की वजह से खामद को सुकून नहीं मिला तो इसका मतलब है उसने घर को जीनत नहीं दी। और अगर शादी के बाद उस बच्ची को तहफ्फुज नहीं मिला, उसको अपने घर के अंदर सुकून नहीं मिला, तो उसका मतलब है खामद ने उसे जीनत, उस लिबास ने जीनत नहीं दी। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। इस मुकद्दस रिश्ते को इस्लाम ने बांधा, और लिबास कह के बांधा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो खारजी लोगों को मना किया है। मेरी जाती राय ये है कि मियाँ बीवी की जाती लड़ाई कोई भी नहीं होती। जाती लड़ाई, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? कोई नहीं आ रही? अल्लाह जुदा दे आप। मियाँ बीवी की जाती लड़ाई कोई नहीं होती। होता पता क्या है? लड़के से पूछें कि बताएं जनाब क्या हाल है, तो कहते हैं बीवी मेरी सही है, उसके घर वाले नहीं सही। सुने आपने भी कभी ये लफ्ज? तो इसी तरीके से अगर लड़की से पूछें कि तेरा क्या हाल है, तो कहती है खामन तो मेरा ध्यान रखता है, उसकी अम्मा नहीं ख्याल रखने देती। तो लड़ाई जो होती है वो तीसरे आदमी की वजह से होती है। तेरी अम्मा आई थी तो इस तरह कह गई, तो तेरा भाई आ गया था तो वो ये कह गया, तीसरे फर्द की वजह से। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरे बंदे को समझाया है, तीसरे फर्द को हुजूर ने समझाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार, माँ भाई बेटा बाप सारे लिहाज करें, बसने दे मियाँ बीवी को। अगर शादी कर दिया तो उनको सुकून से रहने दो। तुम दो जुमले कह के चले गए, कोई ऐब निकाल के जो छुपा हुआ था खामन की नजर में वो निकाल के बता दिया कि तेरी बीवी ये काम भी करती है। अब तुम तो हट गए वो बात कह के, अब उन्होंने इकट्ठे रहना है। उनकी जिंदगी मुसीबत का शिकार हो गई, आजमाइश में आ गए वो दोनों, सारी जिंदगी कुड़ते रहे। एक ऐब निकाल के लड़की के घर वाले लड़के का उसे बता के चले गए, तेरे खामद में ये ऐब पाया जाता है। वो सारी जिंदगी कुड़ते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। उन्होंने तो इकट्ठे रहना है।